इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप करबला में 10 मुहर्रम को शहादत के आला रुतबे पे फाइज हुए। अब 10 मुहर्रम के बाद क्या हुआ? इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके जितने भी रुफ़का करबला के अंदर शहीद हुए, रवायात उठा के देखें, लोगों ने मशहूर किया हुआ है कि 72 अफराद थे जो करबला में गए, लेकिन 72 से कुछ ज़्यादा थे, 72 से कुछ ज़्यादा थे। फिर लोगों के जहन के अंदर ये बात है कि अहले बैत रसूल के साथ बड़ा जुल्म हुआ। हम मानते हैं कि जुल्म हुआ और जुल्म की वहाँ पे दास्तान रकम हुई, और ऐसा जुल्म इधर भी कलमा पढ़ने वाले हैं, इधर भी कलमा पढ़ने वाले हैं, वो भी नारे तकबीर की आवाज़ देते हैं, इधर भी नारे तकबीर की आवाज़ आती है। अब वो भी अल्लाह अकबर की सदा लगाते हैं, नमाज का टाइम है, इधर से भी अल्लाह अकबर की सदा आती है। लेकिन थोड़ा सा आगे चलें, उनके खैमों से रात को शोर गुल की आवाज़ आती है, वहाँ पे मौजो मस्ती की आवाज़ आती है। लेकिन इधर इनके खैमों से रात को रब के कुरान की आवाज़ आती है, अल्लाह के कलाम की आवाज़ आती है। सारी सारी रात रब की बारगाह में बैठकर अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं। किसकी खातिर? रब की रजा की खातिर। मौला तूने तौफीक तो दी, तेरी तौफीक से हमने कुरान पढ़ा। मौला आज वक्त है इस करबला के मैदान के अंदर, करबला के इस मार्के के अंदर, मौला जो जिंदगी बाकी है हम तेरा कुरान पढ़ें, हम तेरे कुरान की तिलावत करें। फिर इमाम हुसैन ने कुरान ऐसे नहीं पढ़ा, कुरान पढ़ा, फिर उम्मत को भी बताया, रहती दुनिया तक ये भी बता दिया, दुनिया वालों सुन लो, लोग तो कुरान पढ़ते हैं ना, इकट्ठे होकर कुरान पढ़ते हैं, उनका जिस्म सलामत होता है तो वो कुरान पढ़ते हैं। ए हुसैन बिन अली, तेरी अजमत को लाखों सलाम, तूने कुरान तो पढ़ दिया और नोके नेज़े पे पढ़ के तूने बता दिया। कुरान पढ़ना ये अलग जुमरे की बात नहीं, बगैर जिस्म के कुरान पढ़ कर कोई दिखाए वो हुसैन इब्न अली है। जो हुसैन इब्न अली बगैर धड़ के नेज़े की नोक पे चढ़ के कुरान की तिलावत जारी है, उसके होंठ हिल रहे हैं जब करीब हो के सुना अल्लाह का कुरान जारी है। अब वो हुसैन इब्न अली मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का प्यारा नवासा, जब छोटे हैं बचपन में माँ ने घुट्टी दी, ए हुसैन ये कुरान है, माँ कुरान पढ़ती है, हुसैन को सुलाती है। फिर हुसैन इब्न अली ने भी तो कहा होगा, मेरा वजदान कहता है, ऐ माँ आज तू ये जो कुरान सुना सुना के मुझे सुलाती है ना, मुझे चुप कराती है ना, एक वक्त आएगा आज तू कुरान मुझे याद करवा रही है, मुझे सुना रही है, लेकिन वो भी वक्त आएगा जब हुसैन इब्न अली नोके नेज़े पे चढ़ के इस कुरान का हक अदा करे। हुसैन इब्न अली इस कुरान को हक अदा के साथ पढ़ेगा। कैसे? नेज़े की नोक पे चढ़ के कुरान पढ़ेगा। फिर ये भी उम्मत ने देखा कि हुसैन इब्न अली नेज़े की नोक पे चढ़ के कुरान की तिलावत कर रहे हैं। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के प्यारे गुलामों, मेरे हुसैन पाक का सर मुबारक जब तन से जुदा किया गया ना, आप हालत नमाज के अंदर थे, नमाज पढ़ रहे थे, आपका सर जुदा कर दिया गया। फिर आपकी जुल्फों से पकड़ा, वो जुल्फें जो मेरे महबूब अपने हाथों के साथ संवारा करते थे, जुल्फों को पकड़ा और पकड़ के ऐसे हाथ के अंदर लिया और लोगों को दिखाने लग पड़े, लोगों ये है हुसैन इब्न अली का सर, आज हमने बड़ा मार्का फतह कर लिया, नबी की नवासे को हमने शहीद कर दिया। हुसैन पाक का सर नेज़े के ऊपर रखा और लेके चल पड़े। 45 दिन बाजारों में घुमाया मेरे हुसैन पाक का सर को। फिर इब्न ज़ियाद, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो प्यारे नवासे का वो सर जब इब्न ज़ियाद के दरबार में जाने लगा ना, खौली बिन यजीद के पास था, वो लेके जा रहा था। जब वहाँ पे पहुँचा महल पे तो देखा महल के दरवाजे बंद हैं, वो लेके अपने घर आ गया। बीवी से कहने लगा कि ये देख मैंने तेरे लिए कितना बहुत बड़ा तोहफा लाया हूँ। बीवी कहने लगी, बदबख्त तुम्हें शर्म ना आई, तू जिस नबी का कलमा पढ़ता उस नबी के नवासे का सर लेके आया, फिर कहता है तुझे ये तोहफा लेके आया हूँ, जा मुझे कोई जरूरत नहीं है तेरी।
वो बीवी आई तो जानू होके बैठ गई, इमाम हुसैन पाक के सर के करीब बैठी और कभी वल्लैल की जो महबूब अलैहिस्सलाम की मुशाबत वाली जुल्फे हैं ना, उन जुल्फों को संवार रही है, कभी मेरे महबूब के प्यारे नवासे के चेहरे की जियारत कर रही हैं, फिर साथ साफ भी कर रही हैं। वो कहती हैं, ए खौली सुन, तू भी बदबख्त है, तूने इतना बड़ा जुल्म कर दिया, मेरे नबी के नवासे का सर, फिर तूने उनको शहीद भी किया, उनका सर नेज़े पे रख के तू ले आया है कि मैं तोहफे पेश करता हूँ, मैं नहीं रहती यहाँ पे। अब वो क्या कहते हैं, मैं सारी रात उस सर के करीब बैठी रही, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम, आसमान से और हुसैन पाक के सर के करीब एक ऐसी चमक थी, एक ऐसा नूर था जो सारी रात आसमान की और हुसैन पाक के साथ उसकी मुशाबियत होती रही। इधर नूर की लाट निकलती, उधर आसमान के करीब जाती, कभी उधर से लाट आती, हुसैन पाक के सर के करीब आती। फरमाते हैं ये मेरे हुसैन पाक के सर की करामत है। हुसैन पाक दुनिया से तो चले गए, यजीद ने कहा ये दुनिया से तो चले जाएंगे, इनका नाम खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, उन्हें पता नहीं, जब तू अजान पढ़ेगा ना, अजान में भी मेरे हुसैन का जिक्र है, जब तू अजान पढ़ेगा, अजान में भी मेरे हुसैन पाक के नाने का जिक्र है, मेरे हुसैन के घराने का जिक्र है, क्योंकि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान है, एक मेरी अहले बैत है। तुम कुरान को भी मजबूती से थामो, अहले बैत के अत्तार को भी मजबूती से थामो। अगर तुम कुरान को छोड़ देगे, अगर तुम कुरान से पुष्ट हो जाओगे तो तुम तबाही और जिल्लत की जानिब जाओगे। अगर तुम रसूलुल्लाह की आल को छोड़ दोगे फिर भी तबाही तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी।